आरडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस बेहतरीन वीडियो में रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन 5 टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको केवल ध्यान से वीडियो को देखने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। आपको प्रश्नवाचक यहाँ पे दिख रहा होगा। बताना है कि इस जगह पे क्या होगा, क्या यहाँ पे भरा जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। इसके लिए सबसे पहले हमें ढूंढना है कि लॉजिक क्या काम करता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ 0 कैसे आया, यहाँ 1 कैसे आया, वैसे यहाँ का अंक आएगा। अगर बात करें 5 और 8 की, इन दोनों को घटाया जाए तो कितना होगा। इन दोनों को घटाने से 3 होगा और इन दोनों को घटाने से 7 होगा, जिससे 0 नहीं बनाया जा सकता। तो फिर से हम एक काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 5 13, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 13, जो कि आपस में घटाने से 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा लॉजिक क्या मिला कि सामने के इन दोनों को जोड़ने हैं और सामने के इन दोनों को जोड़ के घटा देना है। ठीक है। उसी तरह से अगर हम 4 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 4 11, और 8 और 2 कितना होगा, 10। तो अगर हम 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। ऐसे ही 12 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा, 12 7 19 होगा। इसमें से 10 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा, 19 होगा, और इसको माइनस कर देंगे तो 19 में से 19 जाएगा तो 0 आएगा। तो बीच में कितना भरा जाना चाहिए, 0, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। हमारा ऑप्शन डी सही है, 0। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा अगला है। कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है। इसके लिए हमें लॉजिक ढूंढना है। ठीक है। क्या करेंगे, क्या 0 से 5, 5 से 1 और 1 से ये क्वेश्चनवाचक वाली अंक आ सकती है। तो कोई लॉजिक फ़िलहाल इस तरह से नहीं बन पाएगा। ठीक है। अगर सामने की बात करें, जैसे 1 के सामने यहाँ पे 7 दिख रहा है और 5 के सामने 3 दिख रहा है, इन दोनों में कोई लॉजिक हो तो 0 के सामने जो एक क्वेश्चनवाचक है उसको निकाल सकते हैं। अगर 1 और 7 को जोड़ा जाए तो कितना होगा, 8 होगा। 1 7 का योग 8 होगा, और 5 और 3 का योग कितना होगा, 8 होगा। मतलब सामने के अंकों का योग 8 हो रहा है। तो ऐसे 0 में क्या जोड़ें कि 8 हो जाए, उसी को यहाँ पे भरना है। तो 8 जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 8 भरा जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए, जहाँ पे कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। इसके लिए हमें इन दोनों के साथ और इन दोनों के साथ लॉजिक ढूंढना है। फिर इन दोनों के साथ से ये क्वेश्चनवाचक निकल जाएगा। यदि हम 6 और 2 को जोड़ें तो कितना होगा, 8 होगा। 4 और 3 को जोड़ें तो 7 होगा। यहाँ तो दूसरा कुछ मिल रहा है, यहाँ 8 मिला, यहाँ 7 मिला। तो क्या करें, यहाँ पे 6 सोचे हम, क्योंकि 1 कम मिल रहा है। देखिए 8 से 1 कम मिला 7, 7 से कम 6। तो इसका मतलब अगर यहाँ 5 है, 1 है, तो यहाँ 5 भरा जाना चाहिए, पर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है। लेकिन अगर हम इन दोनों का गुणा कराएं तो कितना होगा, 12 होगा, और इन दोनों का गुणा कराएं तो कितना होगा, 12 होगा। अर्थात इन दोनों का गुणा कराने पर भी 12 होना चाहिए। तो 1 में किसका गुणा कराने से 12 होगा, तो ऑप्शन सी सही है। अगर यहाँ पे 12 लिख करके 1 में गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। देखिए हमारे वीडियो में किसी भी तरह की बकवास नहीं होती है, सीधा क्वेश्चन की बात होती है, प्रश्न उत्तर की बात होती है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होते। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या होगा ये आपको निकालना है। इसके लिए 2 तरीके हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा, 140 होगा। देख रहे हैं ना, 140, और इन दोनों को जोड़ें तो भी 140 होगा। 8 6 14 यानी 140। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ने पर भी 140 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 90। यहाँ पे 90 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। 90 यहाँ पे रहेगा। ठीक है। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे जो 110 आया है वो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 110 बन जाएगा, जो यहाँ लिखा गया। ठीक उसी तरह से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 50 और 30 को, तो यहाँ का आ जाएगा। ऐसे ही अगर इन दोनों को जोड़ दें 60 और 30 को, तो यहाँ का आ जाएगा 90। तो इस तरह से भी आप 90 निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
जहाँ पे देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा होगा। हमें इसके लिए आमने सामने के अंकों में लॉजिक ढूंढना है, ठीक है। तो एक के सामने इस क्वेश्चन वाचक को निकाला जा सकता है। अगर हम कोई सीरियल से चलने वाली बात करें तो सीरियल से इस तरह से तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा, हमें आमने सामने से ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आमने सामने से क्या, जैसे 15 के सामने यहाँ पे 7 पड़ रहा है, तो 15 7 कितना होगा, अगर जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 के सामने 7 को जोड़ें तो कितना होगा, 7 3 10 होगा। ऐसे ही अगर 5 के सामने 11, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 11 5 16 होगा। फिलहाल 22 10 16 कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो क्या करना चाहिए, कोई दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। अगर इन दोनों को हम ऐसा करें, जैसे कि ये 7 है और यहाँ सामने 15 लिखा गया, ठीक है। इन दोनों में हम जैसे, तो अब हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अगर 7 और 15 में छोटी संख्या 7 को पकड़ें तो 7 से 15 कैसे आया ये सोचे, 3 से 7 कैसे आया ये सोचे, 5 से 11 कैसे आया, वैसे ही 1 से यहाँ का अंक निकलेगा। तो 7 से 15 कैसे बना, देखिए 7 है और 7 में 8 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। मतलब 7 में +1 करके जो भी आएगा उसी को 7 में जोड़ देना है, तो 8 7 15 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर 3 को 3 में 1 ज़्यादा करके जोड़ दें 4, 3 में 1 ज़्यादा करेंगे 4 होगा, और 4 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, जो कि सामने 7 लिखा है। ऐसे ही 5 से 1 ज़्यादा करेंगे 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे 11, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से ये 1 है और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 को पुनः 1 में जोड़ देंगे तो कितना होगा 3। तो यहाँ पे 3 भरा जाना चाहिए। ऑप्शन डी सही है, 3। हमें ऐसा यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।